वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 9। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की एंड दैट रीमार्केटिंग लिस्ट इज़ कस्टमर लिस्ट। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सेल शीट अपने एंड से प्रोवाइड की और उस एक्सेल शीट में हमारे जितने कस्टमर डिटेल्स थे वो अवेलेबल थे। सो आज हम लोग एक नई रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड द टाइप विल बी गूगल एनालिटिक्स। सो अभी तक हम लोग वेबसाइट विजिटर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी एंड नाउ हम लोग अब गूगल एनालिटिक्स रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन और हम लोग अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सो यार इसी लेक्चर के पिछले कुछ पार्ट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो एनालिटिक्स अकाउंट है, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, वो हम लोगों ने कनेक्ट किया था अपने गूगल एड्स के साथ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग मी। सो यहाँ पर आपको ये जो GA4 अकाउंट दिख रहा है ये आपको तभी दिखेगा जब आप अपने एनालिटिक्स अकाउंट को कनेक्ट करेंगे अपने गूगल एड्स के साथ। सो वी हैव सेलेक्टेड दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू कंटिन्यू। सो गाइस कंटिन्यू करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ इस तरीके के एनालिटिक्स इंटरफेस पे। सो दिस इज़ बेसिकली गूगल एनालिटिक्स इंटरफेस और जहाँ पर हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सो अगर आपने गूगल एनालिटिक्स एक्सेस किया है एंड आपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को कॉन्फ़िगर किया है और वहाँ पर ऑडियंस क्रिएट किए, सो आपको कुछ फेमिलियर ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा। बट अगर आपने गूगल एनालिटिक्स पे काम नहीं किया है सो दिस मस्ट बी न्यू। सो एक बार मैं आपको गूगल एनालिटिक्स पे जाके दिखाता हूँ एग्जैक्टली सेम डैशबोर्ड। सो दिस इज़ आवर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट और अगर आप यहाँ पर एडमिन सेक्शन पे आओ एंड एडमिन सेक्शन के बाद अगर आप आते हो ऑडियंसेस पे, दिस इज़ द ऑडियंस ऑप्शन। ये आपको मिल जाएगा एडमिन सेक्शन में डेटा डिस्प्ले में एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ऑडियंसेस सेक्शन हियर, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम ऑडियंस सेक्शन जो हम लोगों ने अभी गूगल एनालिटिक्स में देखा है एंड यहाँ पर हम अपनी न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं फ्रॉम एनालिटिक्स इन एनालिटिक्स। सो ये जो हमारा डैशबोर्ड है बिल्ड न्यू ऑडियंस का, दिस इज एग्जैक्टली सेम जब हम लोग अपना गूगल एड्स अकाउंट यहाँ पर देख रहे हैं, गूगल एड्स अकाउंट में जब हम गूगल एनालिटिक्स वाली रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो यार अगर हम कोई ऑडियंस क्रिएट करते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो हम गूगल एड्स पे क्रिएट कर रहे हैं इन आर रीमार्केटिंग लिस्ट या योर डेटा सेगमेंट में आके जो हम रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट विल बी सेम। इट्स जस्ट दैट कि गूगल ने हमको एक ऑप्शन गूगल एड्स में भी दे रखा है ताकि हम अपने गूगल एनालिटिक्स के ऑडियंस को यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ। सो अगर हम कोई ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो भी हम करेंगे, सो वो ऑडियंस हमारे एनालिटिक्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट इज टेस्ट गूगल एड्स। सो ये जो ऑडियंस है ये हमने गूगल एड्स पे क्रिएट की, बट दिस इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन दिस डैशबोर्ड जो कि हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है। सो अगर आपने गूगल एनालिटिक्स पे ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, सो दिस विल बी फेयरली ईजी फॉर यू। बट इफ यू हैवेंट क्रिएटेड एनी ऑडियंस ऑन गूगल एनालिटिक्स, सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो यहाँ पर जो हम इस सेक्शन में जो हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस को डिफाइन करेंगे एंड यहाँ जो हमारा दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है दैट इज गेट स्टार्टेड क्विकली विद ऑडियंस रेफरेंसेस। सो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ ऑडियंस लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करी होंगी और उस पर्टिकुलर ऑडियंस लिस्ट में ही हमको अपने कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। सो जैसे गूगल एनालिटिक्स हमें ऑलरेडी रिसेंटली एक्टिव यूजर्स की एक लिस्ट देगा, द यूजर्स दैट हैव बीन एक्टिव इन द रिसेंट पीरियड, और इसको हम चूज करके अपनी कंडीशंस डिफाइन करेंगे। सिमिलरली नॉन परचेजर्स, परचेजर्स, 7 डे इनएक्टिव यूजर्स,
उसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड की होंगी, जैसे डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे अगर हमें अपने ऑडियंस को क्रिएट करना है, देन वी कैन यूज दिस डेमोग्राफिक्स। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करना है या एक्विजिशन के बेसिस पे करना है। उसके अलावा कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट्स होंगी जो गूगल एनालिटिक्स हमें प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन इट्स प्रेडिक्शंस। अपने एंड से एक प्रेडिक्टिव ऑडियंसेस हमें प्रोवाइड करता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ टेम्पलेट जिस पे हम काम कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करके देता है। और इन जो टेम्पलेट वाली ऑडियंस होती है, इस पे ही हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन में स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी कैन डिफाइन आर रूल्स फ्रॉम आर एंड। सो यहाँ पर स्क्रैच से हम लोग काम करेंगे, एक स्क्रैच से एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम यही ऑप्शन यूज करेंगे, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड वी विल क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस हियर। सो जैसे ही हम लोग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, देन वी गेट टू सी दिस डैशबोर्ड। सो यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस नेम डिफाइन करनी है। सो यार हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर दिया है। एंड देन आप जो नेक्स्ट ब्लॉक आओगे, यहाँ पर आप अपनी कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो। सो जो भी आपको जिस भी टाइप की ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है। सो फर्स्ट जो ब्लॉक है, दैट इज जनरल कंडीशंस, हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो कंडीशंस कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ, देन आपको थोड़ा और समझ में आएगा ये। सो ऐड न्यू कंडीशंस, एंड हम लोग एक पेज स्क्रीन पेज स्लैश स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं, एंड देन पेज पाथ एंड क्वेरी स्ट्रिंग। सो हम लोगों ने पेज पाथ ऑलरेडी कवर किया है कि पेज पाथ होता क्या है पिछले कुछ पार्ट्स में। सो यहाँ से हम लोग पेज पाथ एक सेलेक्ट करते हैं, एंड देन वी कैन गिव आवर पेज पाथ। यहाँ पर हमें सजेशंस भी मिल रहे हैं। सो अपनी बिजनेस वेबसाइट का हम लोग एक ब्लॉग पेज का पेज पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। और इसी तरीके के कुछ कंडीशंस या रूल्स हमने डिफाइन किए थे जब हम लोग वेबसाइट विजिटर्स के लिए क्रिएट कर रहे थे। सो जब हम वेबसाइट विजिटर्स के लिए रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, देन वी डिफाइंड सच रूल्स। कुछ इसी तरीके के रूल्स हमने डिफाइन किए थे। सो दिस इज बेसिकली आर कंडीशन। सो यहाँ पर हम अपनी कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। सो इस कंडीशन का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमने डिफाइन किए यहाँ पर कंडीशन। सो अगर हम बिजनेस वेबसाइट के इस ब्लॉग पेज को देखें, सो इस ब्लॉग पेज का जो पाथ है, दैट इज सेम जो हमने अपनी कंडीशन में डिफाइन किया है। सो जो भी यूजर्स इस पेज पे विजिट करेंगे, दे ऑल विल बी कैप्चर्ड इन द लिस्ट। सो यहाँ पर हमने एक कंडीशन डिफाइन की है, इसी की तरह हम काफ़ी सारी और भी कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेट्रिसेस हैं, जैसे इवेंट्स, एट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक्स, ये सारे आप देख रहे होंगे। सो ये सारी हमारी गूगल एनालिटिक्स की मेट्रिक्स है। सो हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक करके नहीं देखेंगे, वन बाय वन नहीं देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ गूगल एड्स लेक्चर सीरीज। सो we'll just keep ourselves restricted to page slash screen only। सो यहाँ पर हम पेज पाथ जो हमने सेलेक्ट किया है, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशंस बनाएंगे। बट अगर आप फेमिलियर हो गूगल एनालिटिक्स से, सो आप और भी बहुत सारे मेट्रिसेस यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन यार अभी के लिए हम लोगों ने एक ही कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड की है, दैट इज पेज पाथ कंटेन्स दिस, जो इस यूआरएल का एक पार्ट है दैट वी हैव डिफाइंड। यानी कि जो भी विजिटर्स इस पेज पे आ रहे हैं, दोज विल बी कैप्चर्ड इन द लिस्ट। इसी तरीके से आप और भी कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो इसी ब्लॉक में, दैट इज दिस ब्लॉक जो आप अभी देख रहे हो। सो इसमें हम लोग और कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसी में एंड कंडीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। सो सेम ब्लॉक में आप कंडीशंस और भी डिफाइन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी आप एक देख रहे होगे कि दिस इज और एंड दिस इज एंड कंडीशन। सो इसमें ऑब्वियसली एक डिफरेंस है। सो पहले हम इसको समझते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक।
सो यार यहाँ पर देख रहे हो आप डिफरेंट कंडीशंस फॉर गूगल एनालिटिक्स रीमार्केटिंग लिस्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड कंडीशन। सो जब भी आप एंड क्लिक करते हो और कोई कंडीशन डिफाइन करते हो, सो उस केस में हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी कि सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हमारी ऑडियंस लिस्ट क्रिएट होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने एंड डिफाइन किया है। सो जो हमने पहली कंडीशन डिफाइन की, पेज पाथ कंटेन्स दिस पार्ट ऑफ द यूआरएल, एंड हम लोग अगर एक और कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं, दैट इज पेज पाथ कंटेन्स एड फिल्टर एंड देन कंटेन्स द होम पेज, और हम इसे अप्लाई करते हैं। सो क्योंकि हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है, सो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, और अगर इसमें से एक भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती, सो ये रीमार्केटिंग लिस्ट पॉपुलेट नहीं होगी। सो सपोज अगर कोई विजिटर है, वो इस ब्लॉग पेज पे विजिट करता है और इस होम पेज पे अगर उसने विजिट नहीं किया, सो यहाँ पर हमारी जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो पॉपुलेट नहीं होगी। सिमिलरली अगर कोई होम पेज पे विजिट करता है और वो ब्लॉग पेज पे विजिट नहीं करेगा, सो रीमार्केटिंग लिस्ट पॉपुलेट नहीं होगी। यानी कि ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। इसके अपोजिट अगर हम लोग और कंडीशन यूज़ करते हैं कहीं पर भी, सो और कंडीशन में हम लोगों की अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, इस और के केस में अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है, देन द रीमार्केटिंग लिस्ट विल पॉपुलेट। सो अगर हम यहाँ पर देखें और मैं इसकी जगह अगर और यूज़ करता हूँ, देन ऐड न्यू कंडीशन एंड पेज पाथ एड फिल्टर कंटेन्स स्लैश। तो यहाँ पर हमारा विजिटर अगर होम पेज पे विजिट करे या फिर हमारा विजिटर हमारे ब्लॉग पेज पे विजिट करे, सो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, देन दिस लिस्ट विल पॉपुलेट। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कंडीशंस और भी डिफाइन कर सकते हैं, आइदर इन एंड या फिर और में डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस वन ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड, अगर हमें सेम ब्लॉक चाहिए जहाँ पर कि कुछ कंडीशंस डिफाइंड है और कंडीशंस का ग्रुप डिफाइंड है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, यहाँ पर दो कंडीशंस डिफाइन की, यहाँ पर हम तीन कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ कंडीशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड या और का यूज़ करते हुए। सो इसी तरीके का ब्लॉक अगर हमें क्रिएट करना है एक कंडीशंस के ग्रुप का ब्लॉक, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड। सो यहाँ पर हम एक और ब्लॉक सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं, पेज पाथ कंटेन्स एंड अनदर ब्लॉक पेज अप्लाई, और इस ब्लॉक में भी हम लोग और एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं लाइक दिस। और इन दोनों ब्लॉक को आप देखो, अगर जो हमने पहला अपने दो कंडीशंस डिफाइन की और उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन की है दूसरे ब्लॉक में, सो इन दोनों ब्लॉक में भी एंड लगा हुआ है। सो एंड लगने का मतलब है कि ये दोनों ही ब्लॉक ट्रू होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी ब्लॉक ट्रू नहीं होता, देन ये रीमार्केटिंग लिस्ट पॉपुलेट नहीं होगी। सो इसी तरीके का ब्लॉक अगर हमें एक और चाहिए, देन वी कैन अगेन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड, और इसी तरीके से हम नेस्टेड कंडीशंस क्रिएट करते जाएंगे, यानी कि और कंडीशंस एंड कंडीशंस, या फिर हमें दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना है, देन वी कैन डू दिस। सो गाइज यहाँ पर हमने देखा अभी कि एंड और कंडीशंस के बारे में, उसके बाद हम अलग अलग ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और जिन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एंड कंडीशन लगी होगी,
सो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग, और हम लोग अपनी सेम ब्लॉक में भी और कंडीशन और एंड कंडीशन से मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और इसको हम असाइनमेंट में थोड़ा सा और अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। सो एक तरीके का जो ब्लॉक हमने देखा है, दैट इज दिस ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड। सो यहाँ पर आप सिंपल कंडीशंस अपनी डिफाइन करते हो। जो हमने अभी जो ब्लॉक देखा, ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड का ब्लॉक, जो ये वाला ब्लॉक है, सो इसमें हम लोगों ने सिंपल अपनी कंडीशंस को डिफाइन किया। सो इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आइदर और या फिर एंड कंडीशंस। सो ये सारी कंडीशंस या तो ट्रू होंगी, या फिर ये कंडीशंस अगर ट्रू नहीं हुई तो ये ब्लॉक पॉपुलेट नहीं होगा। लेकिन एक और तरीके का ब्लॉक है जो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज ऐड अ सीक्वेंस टू इंक्लूड। सो ऐड अ सीक्वेंस टू इंक्लूड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी एंड ऑप्शन लग रहा है, यानी कि अगर हम इसे नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं, सो दूसरे ब्लॉक के साथ वो एंड कंडीशन में रहेगा। और एंड कंडीशन का मतलब है कि ये सेम ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होना चाहिए और उससे ऊपर वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट ये जो इंक्लूड सीक्वेंस वाला ब्लॉक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारा ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड वाला ब्लॉक है। सो इसमें स्टेप वाइज कंडीशंस फॉलो होंगी, यानी कि अगर हम स्टेप वन इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर और क्लिक करूँ, सो दिस इज द स्टेप वन। सो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ पेज पाथ, ऐड फिल्टर कंटेन्स दिस ब्लॉक पेज। सो रैंडमली कोई मैंने ब्लॉक पेज सेलेक्ट किया, और इसमें और कंडीशन है। सो एक और हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कंडीशन, एंड दैट इज एट फिल्टर कंटेन्स एंड अनदर ब्लॉक पेज, अप्लाई। सो दिस विल बी आर स्टेप वन। उसी तरीके से मैं एक और स्टेप यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ऐड स्टेप। सो गाइस स्टेप वन हमने डिफाइन कर लिया, और अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं स्टेप टू। सो स्टेप टू में भी हम कुछ कंडीशंस देंगे। सपोज मैंने इसमें एक कंडीशन दी, पेज स्लैश स्क्रीन पेज पाथ देन कंटेन्स द होम पेज एंड अप्लाई। सो यहाँ पर भी मैंने एक कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। सो स्टेप वन एंड स्टेप टू आप देख रहे होगे इंक्लूड सीक्वेंस के अंदर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारा स्टेप वन विल बी फॉलोड, यानी कि जब स्टेप वन कंप्लीट होगा हमारा, और स्टेप वन हमारा क्या है कि यहाँ पर आइदर द यूजर विजिट्स दिस दिस ब्लॉक पेज, स्ट्रीमलाइन बिजनेस ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट, या फिर और कंडीशन क्योंकि हमने लगा रखी है तो ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। सो आइदर द यूजर विजिट्स दिस ब्लॉक पेज, स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस, और द विजिटर विजिट्स दिस ब्लॉक पेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज। सो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप वन हमारा फॉलो हो गया, और सबसे पहले हमारा स्टेप वन ही फॉलो होगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इज इनडायरेक्टली फॉलोड, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इज इनडायरेक्टली फॉलोड और डायरेक्टली फॉलोड में क्या डिफरेंस है। बट जब हमारा स्टेप वन फॉलो हुआ, उसके बाद हमारा स्टेप टू भी फॉलो होना चाहिए, यानी कि जो विजिटर है वो होम पेज पर भी आना चाहिए। सो तभी ये हमारा ब्लॉक कंप्लीट होगा, राइट। सो तभी ये हमारा ब्लॉक ट्रू होगा। सो अगर इसमें से स्टेप वन हमारा हो जाता है कंप्लीट, और स्टेप टू अगर हमारा कंप्लीट नहीं होगा, सो ऑडियंस पॉपुलेट नहीं होगी। सो इज इनडायरेक्टली फॉलोड, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, दैट इज इनडायरेक्टली फॉलोड, यानी कि स्टेप वन जब हमारा कंप्लीट होता है, सो यानी कि विजिटर हमारा इन दोनों ब्लॉक पेज में विजिट करता है, उसके बाद कोई और इवेंट भी हो सकता है। जैसे यूज़र ने अगर विजिट किया सपोज इस ब्लॉग पेज पे, और वो अगर किसी और पेज पे चला गया, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज पे चला गया बिजनेस वेबसाइट के, और उसके बाद हमारा स्टेप टू फॉलो हुआ, यानी कि कंटेन्स स्लैश, दैट इज कि विजिटर हमारा होम पेज पे आया। सो स्टेप वन के बाद पहले वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया, और तब हमारा स्टेप टू फॉलो हुआ। सो इस केस में अगर हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, सो हमारा जो ब्लॉक है दैट विल बी ट्रू, यानी कि एक जो ब्लॉक है हमारा, इससे हमारी ऑडियंस पॉपुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं इज डायरेक्टली फॉलोड,
सो यहाँ पर हमारा स्टेप वन होने के बाद स्टेप टू डायरेक्टली होना चाहिए, उसके बीच में कोई इवेंट और नहीं होना चाहिए। यानी कि विजिटर पहले इन दोनों में से किसी एक ब्लॉग पेज पे आएगा और उसके बाद डायरेक्टली उसे होम पेज पे आना पड़ेगा, तभी ये कंडीशंस ट्रू होंगी। सो इस तरीके से हमारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसा भी हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं। सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रुप था। यहाँ पर हम जो ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड था, इसमें हम लोग डायरेक्टली बस कंडीशंस पेस्ट कर दे रहे थे और कोई स्टेप्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जब हम ऐड सीक्वेंस टू इंक्लूड करते हैं देन हमारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। देन यानी कि पहले स्टेप वन फॉलो होगा, उसके बाद स्टेप टू फॉलो होगा। और उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली फॉलोड, यानी कि स्टेप वन के बाद जो स्टेप टू है वो डायरेक्टली फॉलो होना चाहिए, उसके बीच में कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। या फिर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, जहाँ पर कि स्टेप वन के बाद कोई और इवेंट हो सकता है, कोई भी वेबसाइट पे इवेंट हो सकता है, जैसे किसी और पेज पे विजिट कर सकता है यूज़र, एंड देन हमारा स्टेप टू फॉलो हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ ये ऑडियंस पॉपुलेट होगी ऐड सीक्वेंस टू इंक्लूड में। और स्टेप्स के अंदर भी हम और कंडीशंस और एंड कंडीशंस लगा सकते हैं। सो एंड और का कैसे यूज़ करना है दैट वी ऑलरेडी नो। सो इस स्टेप में भी, स्टेप टू में भी आप लगा सकते हो और कंडीशंस और एंड कंडीशंस, और इसमें आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो आगे जाके। स्टेप थ्री आप ऐड कर सकते हो, स्टेप फोर, स्टेप फाइव एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि एंड कंडीशन और कंडीशन के बारे में। उसके बाद हमने जो पहला कंडीशंस ग्रुप, जो नॉर्मल हम कंडीशंस डिफाइन कर रहे थे, ये एक टाइप वन ब्लॉक है। इसके बाद हमने स्टेप्स वाला ब्लॉक भी देखा, इसको हम टाइप टू बोल देते हैं। सो यहाँ पर हम स्टेप्स डिफाइन कर रहे हैं, स्टेप सीक्वेंस। सो इसी तरीके से हम अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं या ऑडियंस लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं विद वेरियस रूल्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइमिंग का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, टाइमर का ऑप्शन, कि स्टेप वन टू और थ्री फॉलो फॉलो होने चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो आप टाइम कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर डाल सकते हो कि ये 30 मिनट्स में ये हमारे जो स्टेप वन टू एंड थ्री अप्लाई होने चाहिए। या फिर इसमें आप कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं डालोगे, सो ये किसी भी टाइम पीरियड में फुलफिल हो सकती है कंडीशन, ये तीनों, यानी कि तीनों स्टेप्स किसी भी टाइम पे फुलफिल हो सकते हैं। बट यहाँ पर स्टेप वन पहले फॉलो होगा, फिर स्टेप टू फॉलो होगा, और फिर स्टेप थ्री फॉलो होगा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसमें हम टाइम कंस्ट्रेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये ब्लॉक्स हटा देता हूँ। और अब हमारे पास कुछ सिंपल सी कंडीशंस हैं, यानी कि दो ब्लॉक्स हैं, और वो दोनों ब्लॉक भी हमारे सीक्वेंस वाले ब्लॉक नहीं है, सिंपल ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड वाले ब्लॉक हैं। यानी कि ये वाले ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड, और इन दोनों में हम लोगों ने कुछ कंडीशंस डिफाइन किए इन दोनों ब्लॉक्स में। सो यहाँ पर पहले पेज पाथ कंटेन्स दिस ब्लॉक, ब्लॉक पेज पाथ। सो आइदर विजिटर हमारा होम पेज पे विजिट कर सकता है या फिर हमारे ब्लॉक पेज पे। सो दिस इज द ब्लॉक वन। सो अगर ये ट्रू हुआ, और फिर उसके बाद एक और ब्लॉक हमने इंक्लूड किया क्योंकि हमने एंड कंडीशन यहाँ पर दी है, सो ये ब्लॉक भी ट्रू होना चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस पॉपुलेट हो पाए। सो इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है दैट इज द यूजर शुड विजिट दिस ब्लॉक पेज। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आप देखोगे, ऐड ग्रुप टू एक्सक्लूड, यानी कि आप यूजर्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। यानी कि आप एक कंडीशन देना चाहते हो और आप बोलना चाहते हो कि सपोज दिस पेज पाथ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये अबाउट अस वाली जो यूजर्स है वो इंक्लूड ना हो इस ऑडियंस लिस्ट में, देन वी कैन यूज दिस एक्सक्लूड ऑप्शन, एक्सक्लूड यूजर्स ऑप्शन। सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। And if you want to exclude few users, then you can add group to exclude, then you can click on this option। उसके
उसके अलावा आप यहाँ पर आओगे एडिशनल ऑडियंस सेटिंग्स में। सो मेंबरशिप ड्यूरेशन आप डिफाइन कर सकते हो, आइदर 30 days और यू कैन चूज इट फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद आप ट्रिगर डिफाइन कर सकते हो, यानी कि जब ये ऑडियंस पॉपुलेट होगी, सो कौन सा ट्रिगर डिफाइन होना चाहिए जब ये कंडीशंस हमारी ट्रू होती हैं। सो वो इवेंट जाता है हमारे सीधा एनालिटिक्स वाले अकाउंट में। सो यहाँ पर आप इवेंट्स वाले कॉलम में आओगे। सो अगर हम यहाँ पर एक अगर हम यहाँ पर एक इवेंट ट्रिगर करते हैं, सपोज मैं इसको टेस्ट नाम देता हूँ एंड आई सेव इट। सो जब भी ये ऑडियंस पॉपुलेट होगी, सो दिस इवेंट विल ट्रिगर। सो जब भी कोई यूज़र हमारी इस ऑडियंस लिस्ट में इंक्लूड होगा, तब ये जो हमारा इवेंट है जो अभी हमने रखा है इसका नाम टेस्ट, ये हमारा ट्रिगर होगा। सो इवेंट के बारे में आप गूगल एनालिटिक्स में ज़्यादा और सीखोगे, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि एक इवेंट बेसिकली ट्रिगर होता है जब भी हमारे इस जो ऑडियंस लिस्ट हमने बना रखी है इसमें एक यूज़र इंक्लूड होगा। फिर यहाँ पर आप समरी देख सकते हो जो भी अपने यूज़र्स क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पर हमने दो ब्लॉक्स क्रिएट किए, जो हम ऐड कंडीशन ग्रुप टू इंक्लूड वाले दो ब्लॉक्स हैं, और ये हमने ऑडियंस लिस्ट क्रिएट की है। देन वी कैन जस्ट सेव दिस एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू गूगल एनालिटिक्स यूजर सेगमेंट। सो ये जो हमारा सेगमेंट अभी हमने क्रिएट किया, गूगल एनालिटिक्स रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर एड्स। सो आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो रीमार्केटिंग सेक्शन में योर डेटा सेगमेंट में भी ये लिस्ट इंक्लूड हो गई है एंड दिस इज पॉपुलेटिंग। और आप अगर इसको ऑडियंस सेक्शन में देखना चाहते हो एनालिटिक्स के, सो सेम ऑडियंस विल पॉपुलेट हियर। सो आइदर आप ऑडियंस यहाँ से क्रिएट करो या फिर आप गूगल एड्स पे जाके ऑडियंस क्रिएट करते हो, सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग।